हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। कई बार एग्जाम में इसके अदर नाम भी आते हैं, वो भी देखते हैं। इसमें अदर नेम वो है इसका फर्स्ट नाम है, इसको रियल मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसको रियल मास्टर ग्लैंड। सेकंड इसका नेम आता है, इसको सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। दो नेम हो गए इसके, रियल मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। और ये एक्टोडर्मल टाइप का होता है। कैसे होता है ये? एक्टोडर्मल टाइप का होता है ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये इसकी बेसिक नॉलेज हो गया। अब बात करते हैं इसमें डेफिनेशन की। डेफिनेशन क्या बोल रही? हाइपोथैलेमस इज ए स्मॉल बट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डायनसिपेलोन ऑफ द ब्रेन। यानी कि हाइपोथैलेमस है वो बहुत छोटा है बट इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका? डायनसिपेलोन ऑफ ब्रेन। जो फोर ब्रेन है उसका जो पार्ट है, कौन किसका पार्ट है ये? अगर मस्तिष्क, फोर ब्रेन, इसका पार्ट है। डायनसिपेलोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कौन? हाइपोथैलेमस। इट फॉर्म ऑफ फ्लोर ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके फ्लोर का निर्माण कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। एंड एक्ट एज एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम और ये एंडोक्राइन सिस्टम, इनके मध्य कौन आ रहा है? हाइपोथैलेमस। ये क्या करे? इनके बीच में इम्पोर्टेंट लिंक है, यानी कि ये योजक कड़ी का काम कर रहा है। इनको जोड़ के रखता है, इनके योजक कड़ी का काम कर रहे हैं, कौन? हाइपोथैलेमस। इम्पोर्टेंट लिंक है इनके बीच में, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच में होते। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से डायनसिपेलोन का एक छोटा भाग है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह थर्ड वेंट्रिकल का फर्श बनाता है, यानी फ्लोर बनाता है। तंत्रिक तंत्र और अंतःस्राव तंत्र के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का भी ये कार्य करता है। ठीक है, अब इसकी देखते हैं लोकेशन। ये क्या करता है? ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है, लोकेटेड बिटवीन बिलो द थैलेमस। ठीक है। फॉर्म द फ्लोर एंड पार्ट ऑफ लेटरल वॉल ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, यानी कि ये जो थर्ड वेंट्रिकल है उसका फ्लोर बनाता है, साथ ही उसकी लेटरल वॉल है जो पार्श्व दीवार है उनका भी ये निर्माण करता है, कौन? हाइपोथैलेमस। यानी कि ये अपना क्या हो गया? ब्रेन हो गया। तो ये तो क्या होगी? पीनियल ग्लैंड हो गई। और इसका ये क्या है? एपिथैलेमस बोल देंगे इसको, थैलेमस। और ये क्या हो गया? इसको बोल देंगे थैलेमस। और ये हो गया हाइपोथैलेमस। तो ये फ्लोर का काम कर रहा है, कौन? हाइपोथैलेमस, यानी कि बेस बना रहा है। जो एपिथैलेमस है ये इसका क्या बना रहा है? डोर्सल पार्ट बना रहा है। और जो ये थैलेमस है ये क्या है? रिले सेंटर ऑफ सेंसरी इम्पल्स, यानी कि ये रिले सेंटर का काम करता है। रिले सेंटर ऑफ बॉडी, यानी कि जो सेंसरी इम्पल्स है उनको रिले सेंटर का काम करता है, उनको ट्रांसफर करने का कार्य करता है, कौन? थैलेमस। तो ये इसकी लोकेशन हो गई। ये इसका डायग्राम हो गया। अब बात करते हैं इसकी फंक्शंस की। क्या क्या फंक्शन है इसके हाइपोथैलेमस के? फर्स्ट होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसको कंट्रोल करता है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को नियंत्रण का कार्य करता है, कौन? हाइपोथैलेमस। सेकंड इसमें रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो शरीर का तापमान है उसको नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। कंट्रोल हंगर एंड एपिटाइट्स, यानी कि भूख और भोजन की इच्छा को नियंत्रित कौन करे? यानी कि अपन को भूख लग रही है या फिर भोजन खाने का मन कर रहा है, भोजन खाने का मन कर रहा है, तो उसको नियंत्रण कौन करेगा? ये हाइपोथैलेमस करेगा। साथ ही प्यास
प्यास व जल संतुलन को नियंत्रण करता है, यानी कि प्यास लग रही है या नहीं लग रही है उसको भी ये कंट्रोल करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। नींद एवं सर्केडियन रिदम को नियंत्रण करता है, नींद और सर्केडियन रिदम को नियंत्रित करता है। और भावना और व्यवहार के नियमन में भी ये सहायता करता है हाइपोथैलेमस। और कंट्रोल ऑटोइम्यून ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करता है। कौन? हाइपोथैलेमस। और शरीर के जो होम्योस्टेसिस है उसको मेंटेन करके रखता है, आंतरिक संतुलन को बनाए रखता है। और हार्मोन हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के हार्मोन है, ये तो रिलीजिंग हार्मोन होता है और साथ ही दूसरा होता है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो 7 टाइप के होते हैं। वो कौन कौन से हो रहे हैं ये देखते हैं। रिलीजिंग हार्मोन होते हैं 7 टाइप के, ठीक है। जिसमें फर्स्ट आता है हमारा GH हार्मोन। कौन सा? GH हार्मोन आता है फर्स्ट इसमें, GH हार्मोन। सेकेंड इसमें PRL। थर्ड इसमें MSH, FSH, LH हार्मोन, TSH और ACTH, ये हार्मोन हो गए इसमें, ठीक है। ये क्या है? 7 टाइप के हार्मोन। ये कौन से हो गए? ये रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड उसको हार्मोन सीक्रेट करने के लिए प्रेरित करते हैं, यानी कि ये रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं इनको। ये क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं हार्मोन सीक्रेशन के लिए, ठीक है। इसलिए इनको बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। सेकेंड इसमें इनहिबिटरी हार्मोन। इनको इनहिबिटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को जब वो हार्मोन सीक्रेट करेगी तो उसको ये क्या करेंगे? संदमित कर देंगे, उसको इनहिबिट कर देंगे, इनहिबिट करेंगे। कौन? इनहिबिटरी हार्मोन। जिसमें GHIH, यानी कि इसको सोमेटोस्टेटिन भी बोलते हैं। PRL हार्मोन, PRLRH, यानी कि इसको डोपामिन भी बोलते हैं। और MSH इनहिबिटिंग हार्मोन। ये तीनों हार्मोन है इनहिबिटर का काम करते हैं। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हार्मोन सीक्रेट करेगी तो उसको इनहिबिट कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक हाइपोथैलेमस। अगला बात करेंगे इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड की। थैंक यू।